ब्रज के एक संत हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री रमेश बाबा सरकार। उनके निज जनों ने एक सुंदर घटना उनके अनुभूति की सुनाई। वो उस ब्रज के उपासी हैं, हम भी उसी ब्रज के उपासी हैं, जहां किशोरी जी का ब्याह कहीं और नहीं होता। देखो, परकीय भाव की उपासना में ठाकुर जी और श्री जी ये नित्य अनादि युगल दंपति तो हैं, पर ठाकुर जी का विवाह, श्री किशोरी जी का ब्याह रायण के यहां हो जाता है, अभिमन्यु गोप के यहां। यावट गांव किशोरी जी का ससुराल है। वो परकीय उपासना है, पर हम तो स्वकीय उपासना वाले हैं। हमारे तो लाला निज है, हमारी किशोरी जी। तो हमारी किशोरी जी का ब्याह होके कहां आता है? नंदालय में, नंद भवन में। तो ठाकुर जी का और किशोरी जी का ब्याह हुआ। इतना सुंदर ब्याह हुआ, धूमधाम से, और बारात गई, ब्याह हुआ। और जब लेके लौटे श्री जी को डोली में और विदा करा के लौटे, तो यशोदा मैया ने आरती की और परछन किया। उस समय किशोरी जी ने जब घर में प्रवेश किया नंदालय में, तो नंदालय की ड्योढ़ी पे कुछ लिखा था। उसे देख के किशोरी जी रोने लगी, बहुत दुखी हुई। यशोदा रानी नंद बाबा को लगता है लाली को माता पिता की याद आ रही है, बरसाने की याद आ रही है। सबने सोचा स्वाभाविक है। सब पूछते, ठाकुर जी ने पूछा कोई बात हुई? पर किशोरी जी किसी कुछ बोली नहीं, गुमसुम हो गई। भाई लाली को कष्ट क्या है? अगले दिन पग फेरे पे लेने आते हैं, और पग फेरे पे लेने आते हैं तो शिदामा भैया आए, ठाकुर जी भी गए। और एक दिन तारो छाई रात में वहां पे, और जब बरसाने पहुंचे तो बाबा वृषभान जी ने देखा हमारी किशोरी जी, हमारी लाली उदास है। अरे क्या बात? कहा भाई लाली, तेरी सास ने कुछ कही तो थे? तेरी सास ने कुछ कहा? नहीं। तो ससुर जी? नहीं। तो हमारे जवाई जी कंवर साहब ने कुछ कहा? नहीं, इन्होंने कुछ। तो बोले कुछ लाड़ प्यार की कमी है ससुराल में? नहीं, बहुत लाड़ करते हैं। तो बोले फिर किस बात से दुखी हुई? तो बोले नंदालय की ड्योढ़ी पे कुछ लिखा हुआ था, उसे देख के। उसमें जो लिखा था उसका भाव ये था, उसका आशय ये था, जो भी पवित्र हृदय के हैं, जो कपटी ना हो, छली ना हो, धूर्त ना हो, वो इस घर में प्रवेश पाते हैं। कपट छोड़ो, छल छिद्र छोड़ो, और तब इस घर में प्रवेश पाओ। कपटी, छली और छिद्रान्वेषण करने वाले का यहां कोई स्थान नहीं है। क्या लिखा था? हाँ, जैसे ये चौपाई है, उसका भाव ये था, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन के हैं वही मुझे पाते हैं, मुझे कपट, छल और छिद्र मुझे अच्छे नहीं लगते। ऐसे भाव की कुछ पंक्तियां लिखी थी। सच भी है, भगवान को कपटी, छली, धूर्त पसंद नहीं। तो ठाकुर जी कपट प्रिय नहीं है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और भैया ये देखा तो बाबा वृषभानु जी से कहा, वो ड्योढ़ी पे ऐसी बात लिखी थी ना, कपटियों का यहाँ प्रवेश नहीं, छली धूर्तों का प्रवेश नहीं। तो बाबा इसे देख के हमें रोना आ गया, इसे देख के हम दुखी हैं। तो कहने लगे, लाडो कपट तो छोड़ना ही पड़ता है। इन सर्वेश्वरेश्वर, इन प्रभु को, इन ठाकुर को पाने के लिए धूर्त, छल, ये धूर्तता, ये छल है, ये छोड़ना, ये कोई अच्छी चीज है थोड़ी। ये तो छोड़ेंगे तभी तो प्रभु को पाएंगे। तो
प्रियाजू ने बड़े गंभीर होकर कहा, बाबा अगर कपटियों को, छलियों को, धूर्तों को वहां प्रवेश नहीं, तो बताइए फिर कपटी जाएंगे कहां, छली जाएंगे कहां, धूर्तों का क्या होगा? जब निष्कपट लोग वहां होंगे तो कपटियों का कौन ठिकाना, फिर उनको कौन संभालेगा? तो उन्होंने बोले कैसी बात करती हो? बोले नहीं बाबा, हमें चैन जब मिलेगा, जब यहां लिख दो यहां कपटियों का भी स्वागत है, धूर्तों का, छलियों का, आप बुरे से बुरे क्यों ना हो बरसाने में आ जाइए, हमारे महल की ड्योढ़ी पे लिखवा दो। हाँ, पार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए, लोग यहाँ सीने से लगाए। राधा राधा कहते हैं वो, प्रिया शरण में रहते हैं, जिनको दुनिया ठुकरा देती वो महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए। जय जय श्री राधे। अब बोलो किशोरी जी के पास में आप ऐसी लाली के नाम पे एक बार मुस्कुराओगे नहीं? चलो लाली हुई है, बोलो बधाई है। जय जय श्री राधे।